मैं डॉक्टर मधु जैन, सह आचार्य अर्थशास्त्र, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा विषय है औद्योगिक नीति। यह एमए फाइनल इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स का ऑप्शनल पेपर का फर्स्ट पेपर है। इस औद्योगिक नीति में हम भारत की औद्योगिक नीति 1948 से लेकर वर्तमान तक की औद्योगिक नीतियों का अध्ययन और विश्लेषण करेंगे। भारत में औद्योगिक विकास के संबंध में स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व कोई व्यूह रचना नहीं थी। प्रारंभ से ही ब्रिटिश सरकार ने भारत को मुक्त व्यापार की नीति के अधीन रखा ताकि भारत ब्रिटिश कच्चे माल का उत्पादक देश और निर्मित माल के लिए बाजार बन सके। लेकिन 15 अगस्त 1947 को जैसे ही भारत को ब्रिटिश दास्ता से मुक्ति मिली, भारत ने अपनी बागडोर स्वयं संभाल ली। तो ब्रिटिश सरकार की उदासीनतापूर्ण औद्योगिक नीति के स्थान पर तीव्र औद्योगिक विकास हेतु भारत ने 1948 में प्रथम अपनी औद्योगिक नीति जो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित थी उसकी घोषणा की गई। 1948 की औद्योगिक नीति 1948 की औद्योगिक नीति में वृहत उद्योगों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया। प्रथम भाग में राज्य अधिकृत क्षेत्र के अंतर्गत अस्त्र शस्त्र निर्माण, वायु शक्ति उत्पादन, रेल यातायात आदि को रखा गया। दूसरे भाग में राज्य नियंत्रित उद्योगों में 6 आधारभूत उद्योगों लोहा इस्पात, कोयला, टेलीफोन, तार बेतार, खनिज तेल, वायुयान, जलयान निर्माण की सभी नई इकाइयों को सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया और राष्ट्र हित में निजी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने का भी प्रावधान था। तीसरी श्रेणी में सिविल उद्योगों के 20 उद्योगों को रखा गया जिन पर सरकारी प्रभावी नियंत्रण की व्यवस्था की गई। चौथी श्रेणी में अन्य उद्योगों को रखा गया। इस प्रकार इस नीति में उद्योगों में विनियोगों को प्रोत्साहन, लघु और कुटीर उद्योगों के विकास की व्यूह रचना को अपनाया गया। विदेशी पूंजी को भारतीय पूंजी के समकक्ष स्थान प्रदान करने के साथ ही साथ राष्ट्र हित में राष्ट्रीयकरण का प्रावधान भी किया गया था। देश में 1951 में योजनाबद्ध विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और 1948 की औद्योगिक नीति के अंतर्गत 1951 में औद्योगिक विकास और नियमन अधिनियम 1951 पारित किया गया। इसके अंतर्गत 36 उद्योगों के पंजीकरण की व्यवस्था की गई। नए उद्योगों की स्थापना और पुराने उद्योगों के विस्तार के लिए सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक हो गई। उद्योगों के विकास के लिए सरकार को उचित सलाह देने के लिए केंद्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया, जिसमें उद्योगपतियों, श्रमिकों और सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था। ब्रिटिश उद्योगों का विकास समस्याओं के अध्ययन और विकास में सरकार के सहयोग के लिए विशिष्ट उद्योगों की विकास समस्याओं के अध्ययन और विकास में सरकार के सहयोग के लिए उद्योग विकास परिषदें भी बनाई गई। इस प्रकार 1948 की ये औद्योगिक नीति थी। ये नए उद्योगों की स्थापना, विस्तार और प्रभावी नियंत्रण के लिए लाइसेंस समिति का भी इसमें गठन किया गया। इस प्रकार से 1953 और 1955 में सरकार ने औद्योगिक विकास और नियमन अधिनियम 1951 में संशोधन किए और इसमें क्रमशः 45 और 89 उद्योगों में लागू किया गया। लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास के लिए भी अनेक विकास संगठन बनाए गए, जिनमें खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, दस्तकारी बोर्ड, हथकरघा बोर्ड, अखिल भारतीय कुटीर उद्योग बोर्ड आदि प्रमुख थे। 1948 की औद्योगिक नीति का मूल्यांकन। यह नीति हमारे लिए कितनी उपयोगी रही और उसके क्या क्या दोष थे। यह नीति 8 वर्षों तक कार्यशील रही और कई कमियों के बावजूद औद्योगिक उत्पादन में अप्रत्याशित 40% की वृद्धि इसमें अंकित की गई। सार्वजनिक क्षेत्र में 55 करोड़ रुपए और निजी क्षेत्र में 233 करोड़ रुपए का औद्योगिक विनियोग हुआ। सरकार को उद्योगों की स्थापना और विस्तार पर प्रभावी नियंत्रण करने में भी इस नीति के माध्यम से मदद मिली।
सार्वजनिक क्षेत्र के विकास का अवसर मिला, उद्योगों में मधुर संबंधों का सूत्रपात हुआ, फिर भी सरकारी हस्तक्षेप से पुलिस मनोवृत्ति का अंकुश और विदेशी पूंजी पर राष्ट्रीयकरण का भय इस 1948 की औद्योगिक नीति में व्याप्त रहा। इतना ही। अब आगे हम 1956, 1977, 1988, 1991 और उसके बाद क्रमशः जो भी संशोधन किए गए, हम अगले वीडियो में इन सभी को अपने अध्ययन में शामिल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।